दोस्तों, जाते जाते इन सभी प्रश्नों पर टिक लगा लो। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चन पर टिक लगा के जाते हो तो निश्चित रूप से इससे बाहर का क्वेश्चन, ये जो पेपर है ये यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है और यूपी बोर्ड का पेपर जो आएगा कल 2 बजे 27 फरवरी को, इस पेपर से 30% क्वेश्चन आना तय है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है, इसका पूरा का पूरा सल्यूशन इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ बायो की कॉपी आपको कैसे लिखनी है इसी वीडियो में बताएंगे। इसका पीडीएफ आपको इसी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके क्लिक करें, उसे ज्वाइन करें, उसके बाद इसका पीडीएफ अपलोड कर लें और उसकी पूरी की पूरी तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठ जाओ। दोस्तों, पूरा का पूरा 30% क्वेश्चन फंसेगा इस पूरे पेपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखो बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है बायो की, ठीक है ना। वीडियो को देखिए, पहले ऑप्शनल बताएंगे, जैसे ही क्वेश्चंस में आएंगे उसके बाद हम सारा का सारा आपको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें बायोलॉजी की सब बता देंगे। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे जो पुमंग होता है दोस्तों, वो जो है पुष्प नर जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों पिता के लिंग गुणसूत्र से मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण होता है। अगला है, आगे देखिए दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें होता है दोस्तों? चिकित्सा में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है ये, इसे पढ़कर सभी बच्चे जरूर जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग ये आता ही आता है हर बार, ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र में भी आया था इस बार, ठीक है ना। आगे देखिए, लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रमों को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है किसमें? कवक और फंजाई में। किसमें दोस्तों? कवक और फंजाई में यह है। अब देखिए, तो इस तरीके से जब आ जाएगा तो ऐसे लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के क ख ग घ, उसके बाद जो भी ऑप्शन सही होगा क के आगे, जैसे क का पहला सही है तो पहला लिख देना, ख का चौथा सही है तो चौथा लिख देना, उसका नाम भी लिख देना कौन सही है, ग का तीसरा सही है, ठीक है ना, और घ का चौथा ऑप्शन सही है। तो सभी लोग फटाफट इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखना, ठीक है ना। स्केच से प्रश्नोत्तर डालना बाकायदे काले से, और यहाँ पर ये वाला काला रखना, ये ब्लू रखना, ठीक है ना। देखो आप लोग ना क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते ये मायने नहीं रखता, आप कितना अच्छे से उसे पेश करते हो, सजा बजा के कितना अच्छे से पेश करते हो ये मायने रखता है। हमारे एग्जामिनर का सबसे पहला पसंद उसके बोर्ड की कॉपी में स्वच्छता से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, फिगर किस तरीके से बना है ये मायने रखता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिगर आप देख लो, ऐसे अगर फिगर बनाओगे ना तो एग्जामिनर मोहित होके, इस तरीके से राइटिंग में अगर लिखोगे तो एग्जामिनर मोहित होके आपका पूरा का पूरा नंबर दे ही देगा। इसलिए सभी बच्चे इस तरीके से लिखेंगे बोर्ड की कॉपी, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में
44 धन XXY गुणसूत्र होते हैं और टर्नर सिंड्रोम में 44 धन X गुणसूत्र होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसे देख सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिए दूसरे का ख समझते हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझना। दूसरे का ख क्या है? नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, नर शुक्र जनन कोशिकाओं में विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। कहाँ? शुक्र जनन कोशिकाओं में विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब देखिए दूसरे का ग क्या है? परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। कितनी होती है दोस्तों? द्विगुणित होती है। ठीक है ना। अब दूसरे का घ देखिए, दूसरे का घ, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। जो डीएनए, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। किसको दोस्तों? डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कराने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाई स्थिरीकरण कराने पौधों को प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए तीसरे का क जरा समझिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों, पक्षियों में लिंग निर्धारण की यह क्रियाविधि कुछ कीटों जैसे कि तितली तथा कशेरुकी जैसे कि मछलियां संतृप्त व पक्षियों में पाई जाती है। इसमें नर संयुग्मी होता है। इसमें दो लिंग सूत्र को जेड से प्रदर्शित किया जाता है, अतः नर सदैव समान प्रकार के ही युग्मक उत्पन्न करेगा। मादा विषम युग्मगी होती है जिसमें दो लिंग गुणसूत्रों को ZW से प्रदर्शित किया जाता है, अतः मादा दो प्रकार के अंडाणु या तो Z गुणसूत्र युक्त या W गुणसूत्र युक्त उत्पन्न करता है। मादा में इतने गुणसूत्र होते हैं, नर में इतने गुणसूत्र होते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फिगर बना के जाते हो, ध्यान देना, इस तरीके से फिगर बना के जाते हो, ये आपके तीसरे का ख है, नर जन्म कोशिकाएं। ठीक है ना, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपके तीसरे का, जरा ध्यान देना, ये तीसरे का ख है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से अगर आप फिगर बनाओगे कलरफुल, देखो समय कम होता है, थोड़ा प्रैक्टिस अगर किए रहोगे तो कलरफुल थोड़ा फास्ट बन सकता है, आप फिगर बना सकते हो। ठीक है ना। अगर कलरफुल एकदम इस तरीके से बना के एग्जाम में बैठ जाओगे ना, दे दोगे कॉपी, बढ़िया से सजा कर जाना, कॉपियों को सजा के, ठीक, बिल्कुल अवधरापन और धरापन न करना, बाकायदे जो लिखना स्वच्छतापूर्ण, एक क्वेश्चन कम ही करना, लेकिन जो भी करना स्वच्छतापूर्ण करना, राइटिंग बैठा के करना, थोड़ा फास्ट लिखना। ठीक है ना, इस तरीके से फिगर बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसी राइटिंग लिख दोगे ना दोस्तों, तो समझ लो कि आपका एग्जामिनर झूम पड़ेगा, और वो झूम गया तो नंबर भी आपका घूम घूम के देगा। ठीक है ना। मुंह मांगा नंबर जिन बच्चों को लेना है, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी छाप कर आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन बना बना के लिखना, कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर लिखना, लेकिन याद रखना दोस्तों सीरियल वाइज लिखना। ठीक है ना, सीरियल कोई बच्चा तोड़ेगा नहीं जिसको अच्छा नंबर फोड़ना है। जिनको अच्छा नंबर फोड़ना है उनको सीरियल तोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लिखना है। अब देखो, जैसे तीसरे का ग लिखो, फिर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का घ लिखो, इस तरीके से लिखना। ठीक है ना, हर क्वेश्चन एकदम लापलापा अक्षर में लिखना प्यारे बच्चों। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर 3 का ग क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा माने होता है दोस्तों इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभावों का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता
होमोस्टेसिस बनाए रखने की क्षमता होती है। इसे ही तो प्रतिरक्षा कहते हैं, इसे ही तो इम्यूनिटी कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करें? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें आर्किड का पौधा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे का अंगा। तीसरे का अंगा क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना। जैविक अनुक्रिया के तरीके का स्वच्छ आरेखी निरूपण दर्शाइए। यहाँ पे आरेखी निरूपण है, इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको हम चौथे का प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं, यहाँ से लेकर बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम अगले वीडियो में आपको इस पेपर्स के बाकी क्वेश्चन का सलूशन दिखा देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।